हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि जितनी भी सेट आपका कवर आपका हो रहा है सभी सेट को आपको जो है टेस्ट के तौर पर आपको लगाना है, क्योंकि एग्जाम आपका काफी नजदीक आपका आ चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम आपका 2 आपका पब्लिश हुआ है, इसमें मैंने एक सेट को आपको प्रोवाइड किया। आप सभी लोगों को टेस्ट अच्छे तरीके से लगाना है। जो भी आपका लेटेस्ट भी आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है, बाकी मैं आपको नोट्स को लेकर के बताया जाता है, तो नोट्स आपको काफी जल्दी आपका खान सर का जो भी आपका लेटेस्ट आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन का आपका नोट्स आपका आएगा, इसको भी काफी जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग जितनी भी सेट अभी जो है आप ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, यही आपके क्वेश्चन पर कमांडिंग को इंक्रीज करेगा और साथ ही आपके नंबर में जो है आपके इंक्रीज आपको देखने को आपको मिलेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अभी जो आपको प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपका तभी आपका कमांडिंग होगा जब आप प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। बाकी टॉपिक वाइज में जो है कुछ प्रश्न आपको कवर आपको करा दूंगा जहां से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में लोग फुल एंड प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले, तो पूरी वीडियो को माइंड का स्टेट करके देखना है और आप सभी लोगों को टेस्ट जो है अच्छे तरीके से आपको लगाना है। तो आइए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको 1 नंबर में देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि विश्व की सर्वाधिक जो वर्षा होती है ये मानसीराम में होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि गारो खासी पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग गारो खासी पहाड़ियाँ ये मेघालय में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, ये आपको मेरा पूछा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर हम बात करें जो आपका 1976 में आपका हुआ था, इसमें टोटल जो 7 मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था, फंडामेंटल राइट्स को जोड़े गए थे। यहाँ पर क्या है कि फिर आपका 44वां संविधान संशोधन भी आपका हुआ जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को आपको हटा दिया गया। इस कारण से भी मूल संविधान में अगर बात किया जाए तो अभी टोटल अभी जो है आपका 6 वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटल जो है 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, जो कि संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा जो है प्रस्तावना उद्देशिका में नहीं जुड़े गए, ये चीज़ यहाँ पर आपको बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा गणराज्य। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से लगाना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इन्फ्लुएंजा जो है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इन्फ्लुएंजा जो है ये आपका जीवाणु जनित आपका रोग नहीं है, ये आपका हमारा राइट आंसर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा आ रहा है। कहा जा रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो काफी बार आपका रिपीट आपका हुआ है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि 18 वर्ष से घटा करके और जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या था कि 1988 में जो है आपका जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कहीं कहीं पर भी आपको लिखा हुआ रहता है 1989, तो ध्यान रखेंगे या तो 1988 लिखा रहेगा या तो आपको 1989 लिखा रहेगा। इसी पर मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था ये आपका कब से हुआ था, तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन करके जो है 1900 आपका जो है 92 में आपका लागू हुआ था। लेकिन 1992 में जो है ये आपका संशोधन करके ये चीज़ें एक्टिव किया गया था, लेकिन जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था ये आपका 93 में आपका लागू हुआ था। लेकिन मैंने कराया था आपको कि 1993, तो कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे। देखिए 1992 में आपका जो है मतलब एक तरह से बोल सकते हैं संविधान संशोधन करके इसको जो है एक्टिव किया गया था, लेकिन जो पूर्णतः आपका लागू हुआ था 1993 में हुआ था। जहां पर भी 1992 आपका लिखा रहेगा वहां पर 1993 नहीं रहेगा, जहां पर 1993 लिखा हुआ रहेगा वहां पर 1992 नहीं रहेगा, जिस प्रकार से यहाँ पर अभी आपका जो है आपका हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और ये कब आपका हुआ था, तो ये आपका 1989 या फिर 1988 आपको रह सकता है एग्जाम हॉल में। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, ये आपको मेरा पूछा रहे। अटेम्प्ट लेंगे आप सभी लोग और टेस्ट के तौर पर आप लोगों को देना है, और प्रत्येक क्लास में आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है कि कितना आपका एक्यूरेसी आपका मेंटेन आपका हो रहा है। बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच कहा जा रहा है घोषित करने वाला होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है। कहा जा रहा है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिचर्ड एंड आपका जो है एटन बोरो आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक किसने किया था, तो ये आपका रिचर्ड एंड बोरो हो जाएगा।
ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, जीएसटी जो है लागू करने वाला प्रथम जो राज्य है ये असम है, लेकिन यहाँ पर आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछा जा रहा है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ध्यान रखिए आप सभी लोगों को, जीएसटी का जो फुल फॉर्म आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है जो जीएसटी लागू हुआ था ये कब से हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी आपके लागू हुए थे। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश में, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, ये आपको मेरा पूछा रहे। क्वेश्चन इजी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा बार आपका रिपीट आपका होते रहता है। ध्यान रखेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी ये आपका हो जाएगा फीमर, जो कि आपके जांग में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करें तो स्टेपिज नामक हड्डी होती है, जो कि व्यक्ति के कान में पाई जाती है, और व्यक्ति के कान में टोटल 6 हड्डियां पाई जाती है। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं। अल्फा कण किनके द्विआवेशित आवेश होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा हीलियम के। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका नंबर हो जाएगा 43 बी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों से के कहा जा रहा है कि संवर्धन से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपका 43 बी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे राजा टोडरमल किस जो है मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा स्विच। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पालोस बंदरगाह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, ये आपका पर हो जाएगा पालोस बंदरगाह। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची कौन से हैं, ये आपको हमारा पूछा रहे। हिंदी से रिलेटेड लगभग आपके 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, तो आप सभी लोगों को ध्यान रहे। बताएंगे आप सभी लोग निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जगदीश और ईश जो है ये आपका ईश्वर का पर्यायवाची है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ईमेल सेवाओं के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा HMTP आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे HMTP हो जाएगा, जो कि आपका ईमेल प्रोटोकॉल के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहेगा आप सभी लोगों को। अगर आपको यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जो आपका HTPM है यहाँ पर आपको दिया गया है SM आपका TP आपको दिया गया। इनकेस अगर पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपको बताना कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था, ये चीज़ें यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ जो है चंपारण सत्याग्रह आरंभ किए गए थे। राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। ये आपका किया गया था साबरमती आश्रम से। ध्यान रखेंगे गांधी जी के द्वारा
दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया गया था? यह साबरमती आश्रम से किया गया था, याद रखेंगे। अगर आपको ये पूछा जाता है ये जो आपका किया गया था ये कितने व्यक्तियों के साथ में किया गया था, तो ये टोटल जो है 8 स्वयंसेवकों के साथ जो है दांडी मार्च किया गया था, चूंकि ब्रिटिश ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो दांडी मार्च शुरू हुआ था ये आपका कब हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे ये आपका 12 मार्च को कब हुआ था, तो 12 मार्च जो है 1930 को हुआ था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च शुरू हुआ था, जो कि टोटल 24 दिन का यात्रा जो है किए गए थे, जिसमें कि 6 अप्रैल जो है, मार्च के बाद आपका अप्रैल हो जाएगा, तो अप्रैल में जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है ये जो है दांडी पहुंचे थे, याद रखेंगे। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका छपता है, खेल शब्दावली से रिलेटेड बताएंगे आप लोग। सुधीरमन कप ये किस खेल से संबंधित है, ये आपका हो जाएगा बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कहा जा रहा है कि व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है, बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि एक व्यास समर्पित पुष्प किसका उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मटर का। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पताल शब्द उचित विलोम क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आकाश। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे बी हमारा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो नीतू की सैलरी कहा जा रहा है कि ऋतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सॉल्व करेंगे आप सभी लोग और बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स अगर मान लिया जाए, कहा जा रहा है कि नीतू की जो सैलरी है, मतलब आर से आपका यहाँ पर ऋतु और एन से आपका यहाँ पर नीतू हो गया। अब देखिए कहा जा रहा है कि ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। सपोज कीजिए ये अगर 100 है, ये आपका 50% अधिक, मतलब 100 आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो इससे आपका कितना कम है, तो आप लोग देख पाएंगे कि आपका 50 जो है आपका कम है। अच्छा ये निकलेगा किससे, तो रिस्पेक्ट देखिए किससे किया जा रहा है, तो किससे तुलना किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि नीतू की सैलरी से, तो नीतू की सैलरी से पूछा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो कहा जा रहा है कि नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से, ऋतु से तुलना किया जा रहा है, तो ऋतु को आप लोग नीचे रखेंगे और 100 से यहाँ पर आपको सिंपली गुना करना है। 50 से काटेंगे तो आपका 50 तिरिक 150 और 3 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो फाइनली इसका 33.1 आपका 3 आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, जड़त्व के नियम को न्यूटन का प्रथम गति नियम कहा जाता है। गति का मतलब प्रथम नियम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गति का आपका पहला समीकरण हो जाएगा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। मानस टाइगर रिजर्व ये असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, सूक्ष्म जीव रोग का उदाहरण जिसका हस्तांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है कि कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सिफिलिस। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी, ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताना है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 2022 का थीम क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया है ओवर प्लेनेट, ओवर यहाँ पर आपको दिया गया हेल्थ, ठीक है, ओवर प्लेनेट, ओवर आपको हेल्थ दिया गया है, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम भूगोल का प्रयोग ये किया गया था इरेटोस्थेनीज के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है, ये बताना है कि कौन सा चीज़ों का उत्पादन बिहार में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा था। ये आपका नंबर हो जाएगा लीची। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे, ये आपको हमारा बताना है। तो उस टाइम जो है लॉर्ड कैनिंग थे। राइट आंसर आपका
बी करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपको हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। साख का औपचारिक स्रोत हो जाएगा सरकारी समितियां, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे के न्यूनतम परिकिरणित होता है? ये आपको हमारा बताना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा लाल किरण। लाल किरण जो होते हैं इसका तरंगदैर्घ्य काफी अधिकतम होता है, इन्हीं कारण से इसका परिकिरणन कम होता है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, बताएंगे यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आप कौन सी चीज़ों का यूज करेंगे? 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, बताएंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड ध्यान रहे आप सभी लोगों को, यहाँ पर आपका हो जाएगा इज, क्या हो जाएगा? इज का यहाँ पर आपका प्रयोग होगा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, अटेम्प्ट लेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को मापने का कार्य करती है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का कुछ ट्रेंड आपका अलग है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएट टेंस। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको दिया गया कि पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि आपको पता है, अपने तर्क के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो मतलब ट्रेन में क्या है स्मोकिंग को लेकर के जो है ये आपका मतलब अलाउ नहीं किया जाता है, वही चीज़ें यहाँ पर आपको जो है सब्स्टिट्यूट करना है, बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आर नॉट अलाउड, मतलब अलाउड नहीं किया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उसके क्या होते हैं? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, इसका रीजन देना है आपको कि क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा परमाणु क्रमांक जो होते हैं ये आपका समान होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड ध्यान रहे आप सभी लोगों को, गांधी सागर बांध जो स्थित है ये चंबल नदी पर बनाए गए हैं। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग, कन्फ्यूजन ज़्यादा इस प्रकार के प्रश्नों में क्रिएट होता है। तो गांधी सागर बांध ये कहाँ पर है? ये चंबल नदी पर स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये कहलाता है सार्वजनिक क्षेत्र। क्या कहलाता है? सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? ये आपके प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होती है फ्रेंड्स आपका, ये आपका यहाँ पर होता है 20, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण कितने होंगे? ये आपको मेरा पूछा रहा है। देखिए रेशियो मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खान सर का जो भी आपका बुक आपका दिया गया था सेट आपको जो भी आपका है, इसमें डिस्कशन वाला भी मैंने जो है कभी भी जो है मैथ के प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया, चूंकि रेशियो मेथड से आपको दिया गया था, इसलिए वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका सेट आपका जिसमें कि डिस्कशन आपका नहीं दिया रहेगा उसमें कंप्लीट मैथ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं कंप्लीट। आप यहाँ पर आपको देखिए दिया गया, जैसे कि आपको बताएं कि चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 360 आपका होता है, तो 360 लेंगे और यहाँ पर आप सभी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 और 9 को अगर ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले तो 13 और 3 को ऐड कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 16। 16 में 9 को अगर ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30। तो नीचे आप 30 रखेंगे, मतलब टोटल एंगल का तुलना आप एंगल से करेंगे। निकालना क्या है? तो इन दोनों को आपको काट देना, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो ये आपका 12 बार में कट जाएगा, यानी फाइनली कितना हो जाएगा? 12। अब 12 को क्या करना है? एक बार 3 से गुना करना है, तो 12 3 कितना हो जाएगा आपका? 36। फिर 12 25 कितना हो जाएगा आपका? 60। कितना हो जाएगा? 12 25 60। सभी में बारी बारी से आप गुना करेंगे तो 36 60। देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी में आपका मिलना आपका शुरू हो चुका है, तो ऑप्शन डी को आप लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, कहाँ से निर्मित होता है? ये आपको हमारा पूछा रहा था। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर जो निर्मित होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर होता है उत्पाद द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। इमल्सन का यानी कि जो पायस का उदाहरण होता है, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कहीं पर इमल्सन लिखा रहेगा, जबकि इमल्सन आपका इंग्लिश वर्ड है, और कहीं पर आपको जो है पायस आपको लिखा रहता है, तो ध्यान रखना है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दूध, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमेह दिवस के रूप में जो सेलिब्रेट किया जाता है
14 नवंबर को किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुमन आपका जो है बेरी आपका हो जाएगा, जो कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता डैश से है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रहे, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है, ये आपको हमारा पूछा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि एटीपी की कहा जा रहा है अतष्ट फास्फेट संलग्न बंध जो जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित करती है, ये आपको बार पूछा। डायरेक्ट आप लोगों को ये क्वेश्चन आपको याद ही कर लेना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका 30.5 जो है किलो जूल पर मोल होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार रिपीट करेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि एटीपी के अंतस्थ मतलब संलग्न को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी ऊर्जा विमोचित या फिर मोचित होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। मोचित होता है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये निर्मित होता है आपका मस्तिष्क के मेरुरज्जु द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। किससे निर्मित होता है? तो मस्तिष्क के मेरुरज्जु द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा थुंगन समिति जो है ये चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह क्या था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये देखिए एक प्रकार का जो था ये आपका विमान वाहक पोत था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, काल बैसाखी चलती है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये पवन का एक नाम है काल बैसाखी, ये आपको बताना है कि ये आपका कहाँ पर चलती है। ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये एक प्रकार का मौसम के अंतर्गत रखे जाते हैं, पवन के अंतर्गत। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। काल बैसाखी बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो है पश्चिम बंगाल में चलती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कायिक प्रबंधन का लाभ है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे डैश होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहे। ये जो है अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। कायिक प्रबंधन में आपका यही होता है, जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कि कायिक प्रबंधन में क्या होता है कि एक जो है पौधे से दूसरा पौधा निकल जाता है, तो जो पहले वाला पौधा रहता है उसी के गुण को जो है दूसरे में आपका मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जेनेटिकली जो होता है ये आपको रूपांतरित होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था, ये आपको हमारा पूछा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये किया गया था CR दास के द्वारा। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की वापस के पश्चात कहा जा रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये जो किया गया था CR दास के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कहा जा रहा है ही हैज़ बीन वेटिंग हियर डैश 6 o'clock। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके जस्ट मैंने जो आपको पीछे आपको सेट कराया हुआ था, मैंने बताया था कि कभी पर अभी अगर क्या होता है कि अगर फिक्स अगर टाइम रहता है तो वहाँ पर आपका सीन्स का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए आ चुका है वही सेम टू सेम क्वेश्चन, आपका राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड ध्यान रहे आप सभी लोगों को, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा जो है ये किसके उदाहरण, ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताना है। ये आपको यहाँ पर हो जाएगा मोनेरा का उदाहरण है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो किया गया है ये आपका भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है, ये भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, बताना है आप सभी लोगों को कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या टोटल जो है ये 243 है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कितना है, तो ये आपका 243 है। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द फ्लॉमिंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है स्ट्रॉन्ग, इसका बताना है कि साइनोनिम्स आपका क्या होगा,
ये चीज़ें आपको बताना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रा डी, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है कि फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं ये क्या कहलाती है। तो शीत ऋतु में उगने वाली फसल को हम लोग कहते हैं रबी फसल। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। यह आपको हमारा पूछा रहा है, काफ़ी बार मैंने इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कवर कराया हुआ है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड जो किया जाता है अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक के अंतर्गत जर्मेनियम और आपके सिलिकॉन आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलिकॉन लगाना है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका और भी आपका पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर में किस प्रकार के जो है चालक का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर भी आपका जर्मेनियम या सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण से जो है ऊर्जा का कम ह्रास होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है, गांधी जी के अनुसार भारत को राजस्व मिलने पर शिक्षा का ध्येय होना चाहिए था। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था। ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो फिर ध्यान रहे आप सभी लोगों को, ये आपका हो जाएगा चरित्र निर्माण। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है। ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 49वें न्यायाधीश की अगर हम लोग बात करें तो जस्टिस आपका उदय उमेश ललित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ओजोन का एक अणु, ओजोन का आपका सूत्र ही आपका होता है O3। तो ये आपका जो है 3 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। कहा जा रहा है आई डिसीजन वाज टेकन बाय मी। बताएंगे आप सभी लोग। ये देखिए आपको यहाँ पर पैसिव ही आपको दिया गया है और आप सभी लोगों को एक्टिव आपको बनाना है। तो देखिए इसका जो एक्टिव आपका होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आई टुक द डिसीजन। क्या हो जाएगा, आई टुक द डिसीजन। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट गिवन इन द। कहा जा रहा है कि ब्रैकेटेड। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि सी डैश स्पीक। कहा जा रहा है कि सेवरल, यहाँ पर आपको दिया गया कि लैंग्वेजेज एट प्रेजेंट। बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन के रूप में आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैन। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, कहा जा रहा है कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिले, कहा जा रहा है कि क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है। ये आपको बार पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस में मुख्य रूप से आपका CH4 यानी कि मीथेन होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका CH4 ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ये आपका साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह 8 गुनी हो जाएगी। ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए प्रश्न में जो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई धनराशि है, ठीक है, कोई यहाँ पर आपका धनराशि है जो कि कहा जा रहा है कि 6 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह कहा जा रहा है 8 गुनी हो जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो आपका यहाँ पर हो जाएगा 6 वर्ष में कहा जा रहा है कितना, तो 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि कितने वर्ष में ये 8 गुनी हो जाए। अच्छा अगर देखा जाए तो 6 वर्ष में आपका 2 गुनी अगर हो जाती है तो 12 वर्ष में आपका कितना हो जाएगा, तो 4 गुनी हो जाएगा। 12 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका 4 गुनी आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि इधर आप अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 से आपको इधर भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 12 गुनी हो जाती है। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें तो 18 वर्ष में आपका कितना होना चाहिए, तो 18 वर्ष में आपका 8 गुनी आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। 18 वर्ष में आपका कितना हो जाना चाहिए, आपका 8 गुनी। इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका हो जाएगा 18 वर्ष में। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि वनस्पति तेलों में सामान्यता होती है। वनस्पति तेल में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो इसमें लंबी और संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ध्यान ही रखना पड़ेगा, कोई दूसरा आपका विकल्प नहीं है। ध्यान रखेंगे वनस्पति तेलों में सामान्यता क्या होती है, तो लंबी और संतृप्त का जो है कार्बन आपका असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं।
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस पेपर में आपका 2022 में भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा आ रहे, कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ पर स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को, ये जो है भारत में ही स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला ये कहाँ पर है, भारत में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर स्थित है। सबरीमाला फ्रेंड्स जो मंदिर है ये केरल में स्थित है, ध्यान रखेंगे। सबरीमाला जो मंदिर है ये कहाँ पर है, ये केरल में स्थित है। और राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो कहा जा रहा है कि उसकी परिधि का अनुपात कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया, ये आपका हमारा पाई आर स्क्वायर रेशियो आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर कट जाएगा। और ये आपका 4:9 आपको 9 दिया गया, स्क्वायर खत्म करेंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, 2:2 आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। अब कहा जा रहा है यहाँ पर आपका परिधि का अनुपात क्या होगा, तो 2 पाई आप आर करेंगे, फिर आप 2 पाई अगर आर करेंगे, ये देखिए आपका पाई से पाई आपका 2 पाई कट जाएगा, R/2 आपका आर कितना रह जाएगा, तो 2:2 आपका 3 ही आपका रह जाएगा। तो यही फाइनली आपका 2:2 आपका जो है 3 आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा को जो भंग किया जा सकता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से ये कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है मुख्य रूप से आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से होता है, CO2 के कारण से होती है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, टमाटर जो होता है ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, यहाँ पर आपको दिया गया है 782 782 782 782 को आप लोग ए मानेंगे तो आपका ए क्यू यहाँ पर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आपका फाइनली आपका कितना हो जाएगा, आपका बी क्यू हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपका कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है ए बी, इसको ए और इसको हम लोगों ने बी माना हुआ, तो ए बी आपका हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये जो आपका फॉर्मूला आपका क्रिएट आपका हुआ, ये आपका देखिए जो फॉर्मूला आपका क्रिएट हो रहा है, ये अगर आप लोग गौर से अगर देखेंगे तो ये आपका ए प्लस बी का ऊपर आपका होल क्यू के अंतर्गत आपका जाएगा। और उसका अगर आप लोग ए प्लस बी का अगर होल क्यू लिखते हैं, मतलब ए क्यू और प्लस बी का अगर आप लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो आपका यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका होगा ये प्लस आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अंडर रूट आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस आपका ए बी होता है, तो ये कंप्लीट आपका कट जाएगा। और नीचे भी आपका सेम आपका वही हुआ था, ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर और प्लस आपका ए बी, तो ये कंप्लीट आपका कट जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने जो माना हुआ है, ए किसको माना हुआ है, तो ये आपका जो है 700 आपका 82 हो जाएगा प्लस, और बी किसको माने हुए हैं तो 218 को, तो 218 आप लोगों को लिख करके इन दोनों का आप लोगों को ऐड कर लेना, इसको आप लोग ऐड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ऐड कर लेंगे, इसका जो भी आपका आंसर आएगा आप लोग देख लेना। तो इसका जो फाइनली आपका राइट आंसर आपका आएगा ये आपका नंबर आ जाएगा 1000, चूंकि 782 और 218 को जोड़ेंगे तो आपका 1000 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, निम्नलिखित में से किसने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोगों को याद रखना है कि निम्नलिखित में से किसी ने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी थी, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल गेट्स के द्वारा। ध्यान रखेंगे। और एक क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक का लेखक भी जो है बिल गेट्स हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो मैंने आपको कवर कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति को दर्शाते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हो जाएगा अमीबा। अमीबा जो है परजीवी पोषण युक्ति को दर्शाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है परजीवी होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कूटपात के द्वारा दूसरी चीज़ों को ये जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से पुष्पित पादप कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो फिर याद रखेंगे आप सब लोग, ये आपका हो जाएगा अंडा यानी डिम्ब, ये आपका द्विगुणित आपका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सड़क पर कोई खड़ा है, तो कहा जा रहा है उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कोई खड़ा है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, अपने तर्क के अकॉर्डिंग भी आप लोग यही लगाएंगे और निश्चयवाचक सर्वनाम है, यही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पूर्ण योजना आयोग कहलाता है। पूर्ण योजना आयोग क्या कहलाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये नीति आयोग कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे 1.6 का मतलब क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी कभी इस प्रकार के रेकरिंग वाला अगर चीज़ें आपको कहीं पर अगर आपको दिया रहता है तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको 1 पॉइंट आपको कितना दिया गया 6, तो 1 देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस आपका, उसके बाद आपको 1 पॉइंट आपका 6 है तो रेकरिंग वाला ऊपर रखेंगे और जितना पर आपको रेकरिंग दिया रहता है उतना नीचे लिखेंगे। इसको भी इनका जोड़ आप लोग कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 9 और कितना हो जाएगा 9 छो आपका कितना हो जाएगा ऊपर आपका 15 हो जाएगा, 15 बटे आपका 9 हो जाएगा। लेकिन आप लोग देख पाएंगे ये आपको कटाना पड़ जाएगा, 3 पचे 15, 3 3 का आपका 9, 5 बाय आपका 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार को रिप्रेजेंट करती है, ये चीज़ें आपको बताना है। तो ये भाग 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मूल अधिकार से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और याद रखना है कि आर्टिकल आपका 12 से 35 तक जो है ये मूल अधिकार से रिलेटेड इसमें चर्चा की गई है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और टोटल अगर देखा जाए जैसे स्वतंत्रता की और इसका प्रेस की स्वतंत्रता या पुतला जलाने का अधिकार, ये सभी आपके आर्टिकल आपके 19 में आपको दिया गया, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भाग से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। कहा जा रहा है कि सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका जो है नरेशन आपका क्या बनेगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सी सेज दैट द क्या हो जाएगा, सॉरी सी इज गोइंग टू स्कूल, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय की परिवर्तक का कार्य करता है, ये आपको हमारा पूछा द्विपरिवर्तक का कार्य कौन करता है, ये चीज़ें आपको बताना है। तो ये जो है विद्युत मोटर करता है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे विद्युत मोटर, देखिए आपका अगर मोटर को अगर आप चलाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा सॉरी आपका विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और पुनः अगर मोटर को अगर आप लोग घुराए होंगे तो मोटर से पुनः जो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका उत्पन्न होता है। जनरली आपने बचपन में अगर छोटा अगर आपने मोटर लिया होगा तो देखिए छोटा मोटर जो आपका होता है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप करंट अगर देंगे, जो कि पहले जो है सीडी वगैरह में आता था, जो कि रील्स को घुराने का काम करता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता था कि इसमें लगा हुआ रहता है मोटर, और मोटर में जब आप करंट देंगे तो मोटर का जो आपका अंदर का जो कॉइल रहता है वो आपका घूरने लगता है, और मोटर को अगर आप पकड़ करके उसका जो कुंडी आपका बाहर निकला हुआ रहता है इस प्रकार से इसको अगर घुराएंगे और इस साइड अगर आप बल्ब को अगर जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि बल्ब भी जलने लगता है। तो यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इस प्रकार के यूनिक टाइप का जो भी प्रश्न आपका होता है ये सभी आपके पूछे जाते हैं। ये आपका चिनाब हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है, ये आपका हो जाएगा चिनाब। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये जो आयोजित किया जाता है सोनपुर में किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, बताना है आप सभी लोगों को कि सुंदर शब्द का सही विपरार्थक शब्द कौन सा होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो सुंदर शब्द का विपरार्थक बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन में आपको जरूर आपको अटेम्प्ट लेना है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा और सुंदर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या कहलाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट मेथड क्या कहलाता है, ये आपको हमारा बताना है। इसे हम लोग कहते हैं Ctrl+N, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिनों में भरते हैं, कितने व्यक्ति उसी बॉक्स को 65 दिनों में 5 दिनों में 65 बॉक्स को 5 दिनों में भर सकते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। MDH पर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका बन जाएगा। देखिए हमारा आपको कहा जा रहा है कि 35 व्यक्ति है, ठीक है, 35 यहाँ पर आपको व्यक्ति दिया गया जो कि क्या कर रहा है, तो यहाँ पर आपका 15 व्यक्ति जो है 35 बॉक्स को कितने दिनों में भर रहा है, तो 7 दिनों में आपका भर रहा है। देखिए MDH में आपका क्या होता है, ये आपका M1 MD और आपका H होता है, सभी में 1 1 लगाएंगे, और नीचे आपका W हो जाएगा W1, उसके बाद आपका M2 आपका D2 H2 और बटे आपका यहाँ पर जो है W आपका 2 हो जाएगा। इसी मिक्स प्रपोर्शन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देखिए जो भी चीज़ें आपको दिया हुआ रहेगा आपको इस पर सिंपली आपको रख देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है प्रश्न में कि 15 व्यक्ति है, तो मेन आपका कहाँ पर रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। 15 गुना आपका कितना हो जाएगा, तो कहा जा रहा है कि 35 बॉक्स को, देखिए जो भरने का काम है, जो काम है आपका ये बॉक्स को भरना, तो बॉक्स वाला नीचे रखेंगे क्योंकि नीचे आपका W होगा, जिसे 7 दिनों में भर सकता है, तो 7 रखेंगे। बराबर में फिर आपका हो जाएगा, फिर 65 बॉक्स है तो 65 को आप लोग नीचे रखेंगे,
5 दिन में कहा जा रहा है भरने में कितने व्यक्ति लगेंगे, x व्यक्ति। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना है, फाइनली इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका जो है 39 आ जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि वेद, यहाँ पर आपको दिया गया वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो वेदोक्त का यहाँ पर आपको हो जाएगा वेद प्लस आपका उक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने के लिए सफलता प्राप्त की, ये कौन सी, ये आपको बताना है कि ये कौन सी चीज़ें हैं, ये आपको हमारा बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊंची कृषिगत समृद्धि दर, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, रदरफोर्ड परिकिरणन में अल्फा कणों का स्रोत क्या था। रदरफोर्ड परिकिरणन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था, ये आपको हमारा बताना है। ये आपका नंबर हो जाएगा हीलियम नाभिक, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिसाइड कहा जा रहा है कि किसे डिवीजन द्वारा 2010-20 के लिए कहा जा रहा है कि ओडीआई प्लेयर ऑफ द कहा जा रहा है कि डिडक्ट बताया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये देखिए इस डेटा के बाद कोई डेटा नहीं आया हुआ है, इसलिए इतना बड़ा आपको रेंज दिया गया, 2010 से लेकर के 20 के अंतर्गत आपको पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि किसे कहा जा रहा है कि विजडन द्वारा 2010-20 के लिए कहा जा रहा है कि ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये आपका पर हो जाएगा विराट कोहली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में है, ये आपको हमारा बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग बनाया गया था, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सरकारी आयोग जो है ये कब बनाया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने को लेकर के बनाए गए थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग एक बार इसको। कहा जा रहा है कि सरकारी आयोग बनाया गया था तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने हेतु, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो इसे जो कहा जाता है इसे कर्ण पल्लव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका पर हो जाएगा 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रूस में ड्यूमा क्या था, ये आपको हमारा बताना है। तो फिर याद रखेंगे ये आपका संसद, रूस के संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा निर्धन से निर्धन के समान हो, राइट आंसर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा, तो निर्धन से निर्धन समान हो, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो फिर जितनी भी क्वेश्चन आपका दिया गया था इस सेट में कंप्लीटली मैंने आपको 100 क्वेश्चन को आपको कवर करा दिया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हम कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी बिहार पुलिस क्लास से रिलेटेड आपका क्लास अपलोड हो तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। कितना आपका एक्यूरेसी आपका मेंटेन हुआ है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य करें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।